माय डियर स्टूडेंट्स, वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार वीडियो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये अगला वीडियो है कि निम्नलिखित संयोजन की समतुल्य धारिता निकाल। इस संयोजन की समतुल्य धारिता निकाल। ये कुछ ऐसा संयोजन, एक माइक्रोफराड, एक माइक्रोफराड, एक माइक्रोफराड, एक माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड और ये 3 माइक्रोफराड और यहाँ ये इस तरह का संयोजन। तो इस तरह के संयोजन को कैसे करेंगे? सॉल्यूशन मन ही मन जब आप इसको बनाइए, इसको मान लीजिए C1, इसको मानिए C2, इसको मानिए C3, इसको माने एक तरफ से C4, इसको C5 और इसको C6 और ये क्लियर। तो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर का ब्लॉक ये, इसको यहां से काट दीजिए मन में, और ये तीनों आपका सीरीज। चूंकि C1 C3 सॉरी C2 C3 C4 सीरीज है, इसलिए 1/C6 तक चले गए हैं। C डैश कर दीजिए, 1/1 जोड़ 1/1 जोड़ 1/1 बराबर 3/1, इसलिए C डैश बराबर 1/3 माइक्रोफराड। समीकरण नंबर 1। अब इस ब्लॉक को यहां जोड़िए, ऐसा सर्किट बने। ये बुध है, ये आपका हो गया C1, ये हो गया आपका C5 और ये चीज है C6 और ये आके लग गया C डैश। अब यहां से और यहां से इसको खोलिए, तो C5 और C डैश पैरेलल है, तो इसलिए C डबल डैश क्या हो गया? तो ये दोनों को जोड़िए, तो ये चीज आ गया है 1/3 माइक्रोफराड और ये चीज कितना है? 3 माइक्रोफराड है। आप देख ही रहे क्वेश्चन में, तो 3 + 1/3 यानी 10/3 माइक्रोफराड। ये समीकरण नंबर 2। अब आप फिर कनेक्शन तैयार करें। ये हो गया आपका C1 जो है 1 माइक्रोफराड, ये हो गया आपका C डबल डैश जो है 10/3 माइक्रोफराड, और ये आपका हो गया C6, ये है आपका 3 माइक्रोफराड। इस तरह से अब ये तीनों क्या है? फिर सीरीज है, इसलिए लास्टली फाइनली क्या होगा? 1/फाइनल C बराबर 1/1 जोड़ 1/10/3 जोड़ 1/3, 1 जोड़ 3/10 जोड़ 1/3, इसका लघुत्तम 30 हो गया। 30 यहाँ हो गया, 3 या 9 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया। कितना हो गया? 40 9 49/30। इसको उल्टा दीजिए तो C बराबर क्या हो गया? 30/49 माइक्रोफराड आंसर। ठीक, इसका लघुत्तम ले लिए 10 या 30, 30 एकम 30,
10 तिया 30, 3 तिया 9, 3 9 30, 10 30, 10 40, 9 49 बटे 30, तो फिर उल्टा किए तो 30 बटे 49 डेसिमल में कन्वर्ट करके बस सब लिख दीजिए। ये हो गया। कुछ सेकंड का इंतजार करिए, हम देखते हैं, फिर आपको लेकर आते हैं अगला डिबेट। अब अगला देखिए इस तरह का सर्किट। चलिए, पिछले प्रश्न में भी आपने देखा था कि एक ऐसा सर्किट था जिसमें हम यहां से इसको तोड़कर अलग। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि पिछला प्रश्न अभी आपके सामने वीडियो में गुजरा है। मंत्र सीखिए वर्मा सर का भस्म, वर्मा सर मंत्र। पिछला क्वेश्चन में आपने देखा यहां C6 था, यहां C5 था, यहां C1 था, यहां C2 था, यहां C3 था, यहां C4 था, और हमने झटाक से किताब देखते हुए इसको अलग कर। इस ब्लॉक को पहले मैंने तोड़ा, इस ब्लॉक, और फिर इसको लाकर इसमें से फिर यहां से इसको अलग किया, और फिर ये जो नया ब्लॉक बना कि तीनों से ये जो बना था, इससे जो बना था एक माइक्रोफराड से। पिछला सवाल हम आपको रिवाइज कर देंगे। इससे जो बना था उसको लाकर यहां जोड़े, क्लियर, और फिर यहां जोड़ दिए। ये ठंडा तार है साहिब, ये भी ठंडा तार है, और ये गर्म तार है, और यह भी गर्म तार है साहिब, और यह जंक्शन है जहां C1 का ठंडा तार आकर जुड़ रहा है, क्योंकि ये मेन है सप्लाई, और जाहिर है कि यह कौन सा तार है, तो यह गर्म तार है, ब्लू कलर वाला गर्म तार और काला कलर वाला ठंडा तार। तो यह एक जटिल कनेक्शन है। यहां पर दो तरह का कनेक्शन है, एक तरफ पैरेलल और एक तरफ सीरीज। तो आप डायरेक्ट इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं जब तक इस पूरे ब्लॉक को आप अलग न करें। इस पर हमको कुछ लड़कों की बात याद आती है। अब आप 12th क्लास में हैं, 4-5 साल में शादी हो जाएगी। जब आप अपनी दुल्हन के कमरे में जाइएगा तब वर्मा सर को याद कीजिएगा कि वर्मा सर बोले थे दुल्हन को अचानक टच मत करना, अर्थिंग पकड़ लेगा, उठा के पटक दे। इसलिए उसका बाहरी घूंघट पहले हटा, घूंघट के अंदर गोरी का मुखड़ा छिपा हुआ है। इसलिए इस तरह के कनेक्शन का सबसे बड़ा वर्मा सर का मंत्र है कि इस तरह का कनेक्शन जब हो तो बाहर से कौन सर्किट इसमें घुसा हुआ है, यानी आपकी दुल्हन के ऊपर जो लाज का, सर्व का और रंगीन दुपट्टा का पर्दा है उसको पहले हटाइए। डायरेक्ट चेहरा देखने का कोशिश मत करिए, पर्दा हटते जाएगा, एक समय दुल्हन खुद दिखाई पड़ेगी। अब यहां देखिए कैसे पर्दा हटता है। इस आदमी ने आपको ए बनाकर दे दिया, गरम ठंडा कुछ समझ में आता नहीं है। आपका ये सब 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, ये 1 माइक्रोफराड, इस तरह का है कनेक्शन। आप अगर सोचिए तो ये अर्थ है मुद्रित है, तो ये ठंडा तार है, तो ये पूरा का पूरा ठंडा है। अब एक ही कंडेंसर के दोनों तार तो ठंडे हो नहीं सकते हैं, तो जाहिर है ये चीज गर्म है। यह तो खाटी गर्म है,
तो ये ठंडा है। क्लियर? यह ठंडा है तो यह चीज फिर गर्म है। यह ठंडा है तो फिर यह चीज गर्म है। यह ठंडा है तो यह चीज तो गर्म है। फिर यह ठंडा है, यह ठंडा है, यह चीज तो फिर गर्म है। और यह फिर ठंडा है, फिर यह गर्म है। ये कनेक्शन ऐसा। आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों अंदर क्या घूंघट है, अंदर की होगी। इसको अभी हमको टच नहीं करना है, यही मंत्र है। तो यहां से इसको तोड़िए, बाहर से घूंघट हटाइए, यहां से तोड़िए और हाथ पकड़ के सीधा करिए। तो आप ही बताइए कि अगर आप इसको C1 मानते हैं, इसको C2 मानते हैं, इसको C3, इसको C4 और इसको C5, तो ये 5 में पहले आप किसको तोड़िए? C2 और C3 को, C3 और C4 को। तो C3 एंड C4 सीरीज में, ठीक। तो इसका पैरेलल इन सीरीज क्या हो जाएगा? 1 गुना 1/1 जोड़ 1 बराबर 1/2 बराबर 0.5 माइक्रोफैराड। अब आप क्या करिए कि यहां मेन से काटिए और ये जो नया ये जो सीडाइस आपने निकाला है इसको जोड़ करके टीचर को दिखाइए। ये सर मेरा C1 रहा, ये सर मेरा C2 रहा, ये सर मेरा C5 रहा और ये जो हमने जोड़ा ये मेरा C' रहा। अब यहां से जब आप इसको काट के सोचिएगा, हमेशा बाहर से घूंघट होता है, तो ये दोनों क्या हो गए? C2 एंड C', ये पैरेलल हो गए। तो अब नया C" क्या हो जाएगा? 2 प्लस हाफ यानी 2.5 यानी 2.5 माइक्रोफैराड यानी 2 दूनी 4 1 5/2 माइक्रोफैराड जो लिखिए। ये C" होते। अब जो आप इस ब्लॉक को हटाए C' और C2, इसको अब आप पुनः लाकर जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट लास्ट में क्या होगा? C1 C" C5 और ये तीनों सीरीज हो गया। और ये तीनों जैसे ही सीरीज हो गया तो आपका जो कनेक्शन है A और B के बीच का कनेक्शन ये क्या हो गया? फाइनली C बराबर क्या हो गया? 1/1 जोड़ 1/5/2 और जोड़ 1/1 यानी 1 जोड़ 2/5 जोड़ 1 यानी 2 जोड़ 2/5 तो 5 दूनी 10 तो 12/5 5 दूनी 10 और 12 2.4 माइक्रोफैराड आंसर। My dear students and those students who are going to appear at Bihar board, don't be afraid of all these questions. ये सब मेडिकल इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस का भरमार है। इंतजार करिए या बेसब्र है तो आकर मिलिए। एक आध विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी को डिस्टेंस पर बैठा करके हम बताते रहते हैं, आप भी लाभ उठा सकते हैं। इस तरह का कनेक्शन भरमार भरा हुआ है किताब में। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि इस तरह के सारे जटिल सर्किट्स को रेजिस्टेंस में या कैपेसिटेंस में तोड़ने के लिए हमेशा बाहर से सर्किट को 1 by 1 हटाते जाते हैं। अंत में जो छोटा सर्किट होता है उसका फाइनल रेजिस्टेंस हमारा फाइनल आंसर देता है। इस तरह का सवाल परीक्षा में नहीं आता है बिहार बोर्ड में। पिछले 10-15 वर्षों से ऐसा कठिन सवाल नहीं आ रहा, सिंपल सब सवाल आता है। मेरा प्रैक्टिस सेट करिएगा VSBS, उसमें वैसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब आपको प्रैक्टिस सेट्स में मिलेंगे और आप उसको हल करिएगा। ये हम लोगों का अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि लगातार सरकार के द्वारा
क्लासेस बंद किए जा रहे हैं। और ये आप भी समझते हैं कि वीडियो क्लासेस कितना लाभप्रद है। जब तक आमने सामने गुरु शिष्य नहीं होंगे, इस छोटे से क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस बहुत सक्सेसफुल नहीं है। हमारे अधिकांश विद्यार्थियों ने वीडियो देखना बंद कर दिया। आई एम सॉरी। आप कृपया देखें, देखते 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 और सुनते 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 बहुत चीजें समझ में आती है। थैंक यू।